अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 21 होगा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और जो है वो अगेन कमेंट्स में देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हम अपने मल्टीसिग वॉलेट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा जो है वो एक फ़ीडबैक मिल रहा है मुझे। तो आज का जो है वो लेक्चर में हम मल्टीसिग वॉलेट को ख़त्म कर देंगे और इसमें है जो है वो हम इवेंट्स वगैरह डालेंगे। और मुझे थोड़ा बहुत बाउंटी कैंपेन से जो है वो रिलेटेड वो मैं बताऊंगा। तो ये जो है ये जो है इस लेक्चर में हम बाउंटी कैंपेन और मल्टीसिग वॉलेट को ख़त्म करेंगे। सॉलिडिटी में इवेंट्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये बाकी अच्छा जी, ये हो गया आज का एजेंडा। और चलें जी, सबसे पहले करते क्या हैं तो हम करते ये हैं कि हम जो है वो अपने कमेंट्स सेक्शन में चले आते हैं। बाउंटी कैंपेन मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, ये क्या चीज़ है। और आपको बिटकॉइन टॉक ANN इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है वो कमेंट्स में चले आते हैं। कमेंट्स में लेक्चर नंबर 20 था जिसमें हमने मल्टीसिग वॉलेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ इवेंट्स वगैरह डालने रह गए हैं। ठीक है, तो 60 कमेंट्स हैं, ये देख लेते हैं एक एक करके। CPI नंबर्स ये आई थिंक ये यहाँ पर बात नहीं करते हम। ठीक है, तलहा गुड जॉब यू आर डूइंग। ठीक है, और भाई तो आई थिंक सिर्फ बाकी सबके पास आवाज़ अच्छी आ रही है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लाइव तो जा नहीं रहा। तो मुझे मालूम है, मैं जब रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या आवाज़ है। तो आई थिंक आवाज़ का मसला नहीं, तुम अपना लैपटॉप चेक करो। और अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर का बहुत मज़ा आता है। लेक्चर नंबर 17 गाइड सेक्शन में अपलोड। अच्छा, लेक्चर नंबर 20 भी नहीं है, ये मैंने भी अभी खुद जो है वो ये सर्च किया है ग्रुप में। और मुझे भी लेक्चर नंबर इवन 20 भी गाइड में नहीं मिला था और 17 तो कह रहे हो, तो ये मैं दोनों जो है ना डलवा देता हूँ। अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहा है सर, स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दिया करें। ठीक है, मैं कभी भूल जाता हूँ, कभी बिल्कुल मेरे जहन में नहीं होता, मैं भी जूम करता हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर में लेक्चर 17 ओके। मैं आपने ओनर का एड्रेस नहीं कॉपी किया था इसलिए वो क्रिएट ट्रांसफ़र का फंक्शन आई थिंक पता नहीं मैंने आई थिंक किया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ इशू लग रहा था ब्राउज़र में। और वही सेम कोड जो है मैंने कॉपी करके दूसरे ब्राउज़र पे किया, तो आई थिंक कुछ इशू तो था, मे बी ये शायद इशू हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर। और भाई अप्रूव फंक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दें। चलें, अभी जो है वो इवेंट्स आज के लेक्चर में दोबारा जो है वो मल्टीसिग का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक हमने बनाया वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और साकिब भाई भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। साकिब भाई एंड तलहा एंड अरसलान, दीज गाइज आर डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई। साकिब भाई ने इवेंट मैनेजमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। साकिब भाई मुझसे कॉन्टैक्ट में भी होते हैं और वो जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते रहते हैं। चलें, ये देखते हैं। इवेंट कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रक्ट बताया आपने, ऑर्गेनाइजर नेम, इवेंट, टिकट अमाउंट, मैपिंग। ओके, ठीक है, स्ट्रक्ट ओके। फिर आपने क्रिएट इवेंट में आपने इवेंट का नाम बताएंगे, डेट बताएंगे, डेट शुड बी इन फ्यूचर, सो या डेट शुड बी ग्रेटर देन इन। ओके, एंड टिकट काउंट भी ज़्यादा होगी और ये इस तरीके से एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। बाय टिकट के लिए जो है वो डेट शुड बी एग्जिस्ट, डेट फ्यूचर की डेट एग्जिस्ट होनी चाहिए। आपने स्ट्रक्ट के अंदर आईडी बताई और इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ओके, ठीक है, ओके, MSG डॉट वैल्यू। ठीक है, बेहतरीन है साकिब भाई, ये ट्रांसफ़र टिकट है। ओके, इवेंट में और हम क्या कर सकते हैं, इस इवेंट में और क्या फंक्शन डाल सकते हैं। क्रिएट इवेंट कर लिया, बाय टिकट कर लिया, ट्रांसफ़र टिकट कर लिया, कैंसिल टिकट भी करते हैं अगर कोई रिफ़ंड का कोई हो सके तो। ठीक है, और रिफ़ंड में ये बता दीजिएगा कि रिफ़ंड में तो फिर आप सेंड करेंगे यूज़र को। ठीक है, तो अब फिर फ़ी जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी जो इथीरियम की या किसी भी ब्लॉकचेन की वो आप पे करेंगे, तो इसका भी कोई मैकेनिज़्म रख लें। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं। मुझे इतना भी कॉन्ट्रैक्ट पीछे से आई थिंक ठीक है, ये इतना इशू नहीं है। अच्छा, वर्क स्पेस आपकी डिलीट हो गई थी और साकिब भाई हेल्प कर रहे हैं और आई थिंक आ गई है। थैंक यू साकिब भाई। चलें ठीक है, वर्क स्पेस का ख्याल रखा करें, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसी में सेव होते हैं।
मॉडिफायर का एरर हल नहीं हो रहा। साकिब भाई डूइंग ग्रेट जॉब, और आई थिंक हल हो गया है। मैपिंग थ्रू एरर है कौन सा? इस तरीके से करा है कि ओनर्स एड्रेस 1, फिर कंस्ट्रक्टर में एड्रेसेस डिफरेंट बताओगे। ये भी ठीक है, थोड़ा सा कोड बड़ा हो गया इसमें, ठीक है। ओके साकिब भाई, मैं अपडेट करवाता हूँ। मुझे भी अभी ये मालूम हुआ है कि लेक्चर नंबर 20 जो है ये गाइड में नहीं है। इस तरीके से भी खैर मैपिंग किया जा सकता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये। अस्सलाम वालेकुम, क्रिएट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंड। साकिब भाई बहुत ज़बरदस्त, व्हाट्सएप पे देखता हूँ मैं इसे, ठीक है, आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को। तला भी डूइंग ग्रेट जॉब। एवरीवन टेल मी, क्या मैं इसको मोबाइल पर कर सकता हूँ? आई थिंक मोबाइल पर तो होता ही नहीं है यूज़, बल्कि हो रहा है। अगर साकिब भाई कह रहे हैं कि अगर मोबाइल पे यूज़ हो रहा है, तो मुझे तो नहीं मालूम था कि मोबाइल पे भी हम रेमिक्स को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो स्लो है आई थिंक, क्योंकि रेमिक्स जो है वो क्योंकि है तो एक जो है वो डोमेन ही है, ठीक है, उसके ऊपर एक आईडी चल रहा है, बहुत लाइट वेट ये आईडी है। लेकिन ये कि अगर मोबाइल पर रन हो रहा है, मोबाइल पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो है वो, अगर प्रोग्रामिंग करनी है एक प्रॉपर लैपटॉप हो आपके लिए, प्रॉपर ना भी हो, बस एक लैपटॉप हो आपकी, एक उसमें वर्क स्पेस हो। मोबाइल में बहुत से नोटिफिकेशन आते हैं, आप डिस्टर्ब होते रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। getting the same transaction error of not allowing the owner to create transfer request। चले अभी देख लेते हैं कि इसको, अगर मेरे पास भी एक एरर आ रहा था, ठीक है, कि ओनर को ही जो है ना ट्रांसफ़र जो है ना क्रिएट करने नहीं दे रहा था। तो चले अभी इसको देख लेते हैं। जमाल राजा करके देखे होंगे इन्होंने तला कि मैंने भी जिस तरीके से किए थे कि मैंने एक एरे बनाई थी और उस तीनों एरे में तीनों एड्रेसेस डाल दिए थे, कोई भी 3 वॉलेट के एड्रेस डाल दिए थे जो हमारे पास टेस्ट एड्रेसेस होते हैं रेमिक्स के ऊपर। लेकिन आई थिंक कोई ना कोई इशू था। देखें इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे 1 2 और ठीक है, तो ये देख लेते हैं अभी। रहीम देख लेते हैं इसको, काम कर नहीं रहा। क्रिएट ट्रांजैक्शन का ही है ना इशू, और साथ नईम का भी आई थिंक यही इशू आ रहा था। चलें देख लेते हैं ये क्रिएट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का, सब क्रिएट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के ही इश्यूज़ हैं ये सब। चलें अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्रिएट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के जो है ना ये जो इशू आ रहा है इसको देख लेते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ मैं बता देता हूँ, चलें थोड़ा सा बाउंटी कैंपेन्स के ऊपर बता देता हूँ और बिटकॉइन टॉक के ऊपर भी ज़रा बता देता हूँ सब। आई थिंक ये बिटकॉइन फोरम में भी कोई जानता हो हम में से, आप सब में से कोई एक, तो ये बिटकॉइन फोरम ये बहुत पुराना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ब्लॉकचेन रिलेटेड और इवन बिटकॉइन रिलेटेड, ICO से रिलेटेड, क्रिप्टो न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, और इसके क्या फ़ायदे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि ये आपकी नॉलेज को इस तरीके से बढ़ाएगा कि इसमें बहुत सी अपडेटेड चीज़ें और बहुत टेक्निकल एनालिसिस बहुत डीप इसमें किया गया होता है किसी भी प्रोजेक्ट का और किसी भी क्रिप्टो न्यूज़ का, ठीक है। कोई भी नया टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रहा हो तो ये मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो ये है बिटकॉइन फोरम। अच्छा, अब आई थिंक मैं लॉग आउट हुआ हूँ, लॉग इन कर लेते हैं, चलें, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने किया नहीं, आया ही नहीं था। पासवर्ड इज इनकरेक्ट, आई थिंक पासवर्ड क्या है, पासवर्ड तो मैं आई थिंक खुद भूला हुआ हूँ इसका, ठीक है। इलेक्ट्रोनिडियन का आई थिंक, लेट्स चेक दिस, नहीं चले, पासवर्ड तो आई थिंक मैं खुद इसका भूल चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे याद है, मुझे 1 मिनट याद करने दें, इसका पासवर्ड क्या था बेसिकली, इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। इसका पासवर्ड देख लेते हैं। इसका पासवर्ड मुझे बिल्कुल मिल गया, ठीक है।
तो इसका पासवर्ड है आई थिंक अभी भी जो है ना ये मुझे पासवर्ड ही गलत कह रहा है। चलें कोई बात नहीं, मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ ना बिटकॉइन ANN के बारे में, ठीक है, तो वो ये है कि तो जो है मैं ये बता रहा था कि बिटकॉइन फोरम के बारे में मैं ये बता रहा था। तो ये जो है क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो आप इस पर पोस्टिंग करके पहले तो सबसे पहले एक आपने नॉर्मल अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करेंगे आप यहाँ से, ठीक है। अपने एक नॉर्मल अकाउंट जिस तरीके से होता है वो बनाना है, ठीक है। लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने बहुत जो है ना बहुत सी इन्फॉर्मेशंस आ रही होती हैं। अब जिस तरह मैं यहाँ पर बाउंटी कैंपेन के इस पेज पर हूँ, ये मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पे चले आता हूँ, अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी का ये एक सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से बिटकॉइन डिस्कशन के ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत से न्यूज़ आई हुई हैं, ठीक है। बिटकॉइन कोर 23 रिलीज़ हुआ है, ठीक है, 8 अक्टूबर को ये पोस्ट आई थी, ठीक है। तो अब मैं ज़रा इसको खोल के देखता हूँ, सब्जेक्ट इस पोस्ट का ये था, तो इसके बारे में ये पूरा बताया हुआ है। और फिर आप इसको पढ़ें, अगर कोई इतना टेक्निकल नहीं है तो आप छोटा आसान टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये देखें, ये जो है ना ये मेंबर्स हैं और इन मेंबर्स ने इस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया हुआ है। और ये मेंबर्स की एक्टिविटी देखें, ये मेंबर है, ये सीनियर मेंबर है और इसकी एक्टिविटी क्या है 374 और इसकी मेरिट पॉइंट्स क्या है 250। मेरिट पॉइंट्स क्या होते हैं आपको इजीली पता चल जाएगा, आप लिखें व्हाट इज़ मेरिट पॉइंट्स इन गूगल पे लिख दें व्हाट इज़ मेरिट पॉइंट्स इन बिटकॉइन फोरम, बहुत इजी। एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, एक्टिविटी ऐसे बढ़ती है, आप जिस तरीके से कोई ना कोई पोस्ट करते रहेंगे। आपने ये पोस्ट आई हुई थी, ठीक है, अब आपने इसका रिप्लाई किया है इस पोस्ट के ऊपर, लेकिन ये बताता चले जाऊँ कि अगर आपने रिप्लाई कोई आए बाएँ शाएँ कर दी है ना कि भाई पोस्ट कुछ है सब्जेक्ट कुछ और है और आपने बस अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर आप एक पोस्ट के ऊपर एक रिप्लाई करेंगे तो आपकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी, 1 तो हो जाएगी, लेकिन वो 24 आवर्स में देखते हैं, एक्टिविटी पॉइंट्स को अपडेट करते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा, अगर आपने पोस्ट कुछ और चल रही है, आपने बस अपनी एक्टिविटी पॉइंट्स के लिए आपने बस एम लिख दिया, ब्लॉकचेन से रिलेटेड बता दिया, लेकिन पोस्ट से तो रिलेटेड कुछ बताया ही नहीं, तो आपका एक्टिविटी पॉइंट वो माइनस कर देंगे, जीरो ही कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी पॉइंट्स और मेरिट पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, आपको डिस्कशंस में जाके पार्टिसिपेट करना होगा। बाइनेंस प्रोवाइड्स $500 मिलियन लोन फॉर बिटकॉइन माइनर्स, ये एक सब्जेक्ट का ये एक टॉपिक है, ठीक है, आपने क्लिक करना है और ये टॉपिक आया हुआ है, इसके आप जो है वो इसे पढ़ें और फिर जो है वो अपने कमेंट्स दें। तो ये चीज़ है और ये कहूँगा कि देखें अब इसका फ़ायदा क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। फ़ायदा ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पीछे चल लेते हैं। तो भाई फ़ायदा ये है कि अब जिस तरह ये एक मेंबर है लिटिल माउस, ये लेजेंडरी मेंबर है, आप इसकी एक्टिविटीज़ देखें, आप इसके मेरिट पॉइंट्स देखें, तो जो जितना बड़ा मेंबर होगा ना, सीनियर मेंबर होगा, हीरो मेंबर भी यहाँ पे होता है, लेजेंडरी है मेंबर भी होता है यहाँ पे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपसे लोग खुद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट करने लग जाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट पब्लिश हो रहा होता है उसका एक ANN पेज बनता है और वो ANN पेज वो डलवाना चाहेंगे कि भाई बहुत से लोगों को इसका मालूम नहीं होता है, तो ANN पेज किससे डलवाएंगे, किसी एक अच्छे बंदे से डलवाएंगे जिसका एक्टिविटी ज़्यादा हो, मेरिट पॉइंट ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो उसे कांटेक्ट करेंगे और वो फिर ANN पेज पब्लिश करने के सिर्फ, ठीक है। अब जिस तरह ये भी एक पब्लिश करने की ये पेड चार्जेस होते हैं इसके, ठीक है। अगर ये 10up ने ये जो पब्लिश करवाया लिटिल माउस से बाउंटी कैंपेन का, इसके पूरे चार्जेस हैं ये। अब ये देखें ना LM ये कब से लगा हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ कि मैंने बिटकॉइन फोरम के ऊपर 2017 में मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ पोस्टिंग शुरू की, लेकिन मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन उस वक्त मालूम ही नहीं थे, तो मेरे 3 से 4 अकाउंट्स तो बाकायदा इसी तरीके से बैन हुए कि मैं एक्टिविटी कुछ और कर देता था, पोस्ट कुछ और कर देता था। तो इस तरीके से ये बहुत सीखने के बाद मालूम हुआ है कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, जो भी पोस्ट हो आपने उसके नीचे कमेंट करना है बहुत स्पेसिफिक होके, ठीक है। और दिन में एक एक्टिविटी बहुत है, आप यही नहीं कि बस हर वक्त लगे हुए हैं, अगर कर भी सकते हैं, लेकिन ये मेरा है कि मैं तो दिन में एक एक्टिविटी करो और स्पेसिफिक करो, ठीक है। तो ये चीज़ है।
अब ये मुझे बाउंटी कैंपेन जो है 10x से रिलेटेड ये बताना था। बहुत इजी इसके जनरल रूल्स हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको ट्विटर पे अगर 10x को फॉलो करना है, 3 रीट्वीट कर दें, ठीक है, और 50,000 10x बांटे जाएंगे इन कैंपेन्स में, ठीक है। और फेसबुक कैंपेन में भी यही है, रूल्स बहुत सिंपल से बताए हुए हैं। आर्टिकल में भी कुछ ब्लॉग लिखना है तो बहुत सिंपल से। और ये LM मैनेजमेंट जो है, LM मैनेजमेंट ये जो है वो इसका पूरा जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो यही कहूँगा कि बिटकॉइन ANN जो है ना बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक सबसे बड़ी बात तो ये मैं बताना ही भूल गया आपको कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। मैंने अभी आपके सामने जितने भी टॉपिक्स खोले ये सब के सब, अगर कोई फेक न्यूज़ भी होती है, कोई फेक कमेंट भी करता है या कोई बेकार कमेंट भी करता है तो ये उसे उठा के बाहर फेंकते हैं, ठीक है। तो बहुत ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती है और बिल्कुल अपडेट रखें, इसके ऊपर अकाउंट बनाएं और कोशिश करें, बहुत ईजी है प्लेटफॉर्म चलाना, ठीक है। अकाउंट बनाएं और जो है वो टॉपिक्स को देखें, ठीक है। जो टॉपिक सबसे शुरू में जो आसान लग रहा है उसको देखें, पढ़ें, जब समझ गए तो अब उससे कोई ना कोई सवाल निकालने की कोशिश करें, उस पोस्ट में से सवाल निकालें और फिर वहाँ पे जाके कमेंट कर दें। देखें क्या जो है वो आपकी एक्टिविटी अप्रूव होती है। एक्टिविटी अप्रूव हो जाती है 24 आवर्स में, ठीक है। फिर अगली एक्टिविटी, फिर इसी तरीके से जब आप एक्टिविटी अपनी बढ़ा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मेरिट पॉइंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो है ना, सबसे पहले तो आप होते हैं न्यूबी मेंबर। न्यूबी के बाद आप फिर जूनियर मेंबर बनते हैं, फिर सीनियर मेंबर बनते हैं, फिर हीरो मेंबर है, फिर आई थिंक लेजेंडरी, इस तरीके से कैटेगरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे बाउंटी कैंपेन के बारे में तो बताना ही था, लेकिन बिटकॉइन फोरम के बारे में भी मुझे बताना था। और ये बहुत हाईली पेड मेंबर्स होते हैं, ये अगर आप बन गए, सीनियर मेंबर भी बन गए तो आपके पास बहुत काम आएगा। सिर्फ क्या काम आएगा कि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अपना ANN पेज पब्लिश करना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, आप उनके लिए उनका ANN पेज पब्लिश कर दें, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अमाउंट भी मिल जाएगी पे सैलरी के ऊपर। फिर आप उनकी बहुत सी आप उनकी बाउंटी कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बिटकॉइन फोरम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो ये तो हो गया और कमेंट्स हम पहले ही देख चुके हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब आज का जो लेक्चर है उसको कोडिंग, ज़रा अपना मोज़िला फायरफॉक्स खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारी और आज हमने क्या करना है, हमने जो है वो बात ही कर लेते हैं कि भाई इवेंट्स इस प्रोजेक्ट में, इस मल्टीसिग के प्रोजेक्ट में जो है वो हम इवेंट्स ऐड करवा देते हैं और इवेंट ऐड करवाने के बाद हम इसको एक बार और टेस्ट जो है वो कर लेंगे। अगर टेस्टिंग में मोज़िला फायरफॉक्स पे मसला आया तो इसको फिर हम गूगल क्रोम पर कर लेंगे टेस्ट, ठीक है। तो अच्छा जी, टेस्ट हमने लास्ट उसमें किया भी था तो अभी तो नहीं मैं बता रहा, मैं सिंपल सा जो है वो अभी जो है वो कुछ सवाल थे मॉडिफायर में। मॉडिफायर क्या है कि भाई आपने एक ओनर्स का एक एरे बनाया है, ठीक है। आप उसमें 3 रखें ओनर्स, 4 रखें, 5 रखें, आपके ऊपर है। ये एक एरे है, एरे में आपने ओनर्स बताए हैं और ओनर्स आप कंस्ट्रक्टर में बताएंगे। उसको कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, जब आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने जाते हैं तो कंस्ट्रक्टर में जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपने बताए हुए होंगे वो उस वक्त आपको बताने पड़ेंगे यहाँ पे डिप्लॉय करते वक्त कि मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फिर वो ओनर्स की इस एरे को इसके इक्विवेलेंट कर देगा, आपके आर्गुमेंट के इक्विवेलेंट कर देगा, तो एरे में वो चीज़ें जाके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपने लिमिट बतानी है कि मेरे ओनर्स जो है वो कितना, अगर 5 ओनर्स हैं तो लेट सपोज अगर 4 वोट कर दें तो 4 की लिमिट हो जाएगी, तो लिमिट आपने बतानी है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। फिर हमने एक डिपॉजिट का फंक्शन बनाया कि फंक्शन कैन रिसीव इथीरियम टोकन्स, ठीक है। स्ट्रक्ट हमने बनाया कि ट्रांसफ़र क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रक्ट की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र अगर किसी को सेंड करना है तो ऑब्वियसली हम ऐसे नहीं करेंगे कि बस हम एक ही चीज़ में वोट ले रहे हैं, एक ही चीज़ में ट्रांसफ़र क्रिएट कर रहे हैं और एक ही में हम सेंड कर रहे हैं। हमने एक ट्रांसफ़र का स्ट्रक्ट बनाया है और उसमें हमने जो है वो अमाउंट बता दी, रिसीवर कौन है, अप्रूवल्स कितने होने चाहिए, पहले से कहीं सेंड तो नहीं हुआ हुआ, और इस स्ट्रक्ट को एक आईडी दी है। क्यों एक आईडी दी है? क्योंकि भाई एक ट्रांसफ़र जनरेट हुआ, अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, एक ट्रांसफ़र जनरेट हुआ, दूसरा जनरेट हुआ, तीसरा जनरेट हुआ, तो फॉर डिफरेंशिएशन पर्पज़ हमने एक आईडी दी है। और ये सारी की सारी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हम इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की एरे में, और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट, इस एरे में जाके स्टोर करवाएंगे। तो अब एरे में स्टोर करवाएंगे कब? जब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो इसीलिए हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट ट्रांसफ़र का एक हमने फंक्शन बनाया और उसमें हमने ट्रांसफ़र अपने स्ट्रक्ट को कॉल किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसको पुश करवा दिया, मतलब कि ऐड करवा दिया इस एरे में,
तो मतलब कि आपकी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। लेकिन ये फंक्शन कौन रन करेगा? ओनर ही होगा, जो आपने इसमें 3 बताए हो, 4 बताए हो, जो भी कंस्ट्रक्टर में आपने डिप्लॉय करते वक्त बताए होंगे, और वो इस एरे में जाके स्टोर हो गए होंगे। तो इसलिए ओनली ओनर्स का मॉडिफायर ये जो हमने बनाया है यहाँ पे लगा है। तो अब यहाँ तक मैंने फंक्शन पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ तक समझा दिया, कोई इशू हुआ नहीं, आई थिंक होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्रिएट ट्रांसफर का फंक्शन ये कर रहा है। फिर उसके बाद अब ट्रांसफर हमारा जो भी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है हमारे एरे में, ठीक है, उसे चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन मैपिंग बनाई है। कहाँ पे यूज होगी अभी बताता हूँ। फिर हमने एक बनाया फंक्शन अप्रूव का, ये मैपिंग मैं अभी समझाता हूँ इसी फंक्शन में दोबारा, ठीक है। अब जो भी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट इस एरे में मौजूद है तो बाकी ओनर्स को भी उसके ऊपर वोट करना होगा, वरना वो इसी एरे में ही पड़ी रहेगी, ठीक है। अब दूसरे ओनर्स को, पहले ओनर ने लेट सपोज ये ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, अब बाकी बचे 2 या 3 ओनर्स, ठीक है। तो उन्हें कौन सा फंक्शन अप्रूव का चलाना पड़ेगा? अच्छा, अप्रूव बाकी ओनर्स को चलाने के लिए ये वाला फंक्शन, उन्हें कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन, कुछ ना कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो देखनी पड़ेंगी। वो क्या क्या है? वो चीज़ है ये कि क्या ये जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट की एरे के अंदर जो एक स्ट्रक्ट पड़ा हुआ है, उसकी जो आईडी होगी, क्या वो पहले से तो नहीं सेंड हो चुका? हैज बीन सेंड फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे जब वो सेंड हो जाएगा तो हैज बीन सेंड को हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अप्रूवल्स ये डबल मैपिंग है। एड्रेस देखेंगे आप उसको जो है वो यूइंट, ठीक है, आपने क्या देखना है? आईडी। अब ये देखें, ये रही, ठीक है। आपने अप्रूवल्स का जो मैपिंग, डबल मैपिंग का जो मेरा नाम है, उसमें आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है, और आपने उस ट्रांसफर रिक्वेस्ट की आईडी बतानी कि क्या ये पहले से तो नहीं इसके ऊपर वोट पड़ा हुआ, ठीक है, ये देखने के लिए। तो वो पहले से ट्रू तो नहीं हो गया है? क्या वो पहले से ट्रू तो नहीं हो गया? ये देखें, हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया इसको। तो अच्छा, ये जब दोनों जब चीजें हो जाएंगी, तभी अब हम अप्रूव करने के हकदार होंगे। दूसरा ओनर या तीसरा ओनर अप्रूव करने का हकदार होगा। दोबारा सिंपली कैसे हकदार होगा? पहले तो जो भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो पहले से सेंड नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर पहले से वोट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर जो है वो हमने उसको वोट दे दिया है, हमने उसको अप्रूव कर दिया है। हमारे इस ओनर ने, जो भी इस फंक्शन को चलाएगा, दूसरा ओनर या तीसरा ओनर, हमने उसको ट्रू कर दिया और हमने उसका अप्रूवल्स बढ़ा दिया है। हमने उसका अप्रूवल्स प्लस कर दिया है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ठीक है, एरे को कॉल किया, एरे के अंदर जो भी उस स्ट्रक्ट की आईडी थी उसको कॉल किया, और उसकी प्रॉपर्टी पैरामीटर अप्रूवल उसको यूनिट था प्लस कर दिया। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या अगर वो अप्रूवल उसी एरे की आईडी के अप्रूवल इज ग्रेटर देन लिमिट, तो फिर ट्रू कर दे और सेंड कर दे। तो ये चीज़ हो रही है। बाकी तो गेट ट्रांसफर का फंक्शन है, गेट बैलेंस का फंक्शन है, तो ये चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये अप्रूव का है, डबल मैपिंग चीज़ है, और तो कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है यार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब आज जो है वो हम इवेंट्स, इसमें जो है वो इवेंट्स ऐड करेंगे। इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्स के लिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए होता है जब भी कोई ट्रांसफ़र हो, सेंड हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इवेंट्स जो है वो अब हम इवेंट्स ऐड करेंगे, इवेंट ऐड हम करेंगे। तो इवेंट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला इवेंट जो है वो हम ऐड करेंगे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड का, कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का आप कुछ भी नाम रखें, मेरी स्पेलिंग के ऊपर अगर मैं टाइपो कर भी दूं तो मसला नहीं। अच्छा, सबसे पहला इवेंट क्या है? तो ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का जो इवेंट है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड का, वो यहाँ पे मतलब कि जैसे ही किसी ओनर ने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्रिएट की तो एक इवेंट जनरेट हो जाए, तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड। अच्छा, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड के जो हम उसको उस इवेंट को जो हम आर्ग्यूमेंट देंगे वो एक आईडी देंगे, ठीक है। अच्छा, आईडी देने के बाद हम अमाउंट के भाई कितना सेंड करना चाहता है, ठीक है। फिर हम उसके बाद एक नई चीज़ तो नहीं, इनिशिएटर, कि भाई किस ओनर ने जो है वो ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट की है, और फिर हम डाल देंगे किसको पैसा अंडरस्कोर रिसीवर को, ठीक है, कि किसको ये पैसा भेजना चाहता है। तो पहला इवेंट क्या है? ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड का, ठीक है। और उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड, जब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट होता है तो हम उसको एक आईडी भी देते हैं ना, ये देखें, आईडी भी देते हैं, और वो आईडी यहाँ से लेके
ठीक है, ये आईडी दे देते हैं एरे की, और फिर वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट हमारे एरे में जाके स्टोर हो जाता है। तो जब ये इवेंट, जब भी कोई ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्रिएट हो तो हमें पता चल जाए एक इवेंट एमिट हो जाए। अभी तो इवेंट बना है, एमिट नहीं किया है। तो इवेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इवेंट डिफाइन कर दिया और फिर उसको एमिट कर दिया। तो अभी सिर्फ इवेंट हमने, पहला इवेंट जो है वो हमने बताया है, ठीक है। अब दूसरा इवेंट हम बना लेते हैं कि अप्रूवल रिसीव्ड, अप्रूवल रिसीव्ड का, तो EIVED, ठीक है, अप्रूवल रिसीव्ड का, कि अप्रूवल रिसीव्ड हुआ है कि नहीं। तो यूएंट आईडी दे दी हमने इसको, यूएंट कि भाई उसके ऊपर वोटिंग हो गई है, अप्रूव, बेसिकली ये इवेंट है इसके लिए, ठीक है। और एड्रेस अप्रूवर के किस ओनर ने ये एड्रेस अप्रूव किया है, ये मतलब कि ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को अप्रूव किया है, तो ये ठीक है, एक ये इवेंट बन गया अप्रूवल रिसीव्ड का। के जब किसी ने पहला, मतलब क्या है, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्रिएट हुई, उसने एरे में जाके स्टोर हो जाना है। जब फिर फंक्शन कोई दूसरा ओनर या तीसरा ओनर इस फंक्शन के अप्रूव के फंक्शन को रन करेगा, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, वो ट्रांसफ़र की जो भी रिक्वेस्ट ऊपर क्रिएट हुई है उसको अप्रूव कर रहा है। तो जब वो अप्रूव कर दे तो हमें एक इवेंट मालूम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट को उसने अप्रूव किया है, ठीक है, कितनी अप्रूवल्स की तादाद हो चुकी है, ठीक है, और एड्रेस अप्रूवर कि भाई किस ओनर ने इस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया है। एक तो ये इवेंट हो गया, और फिर इवेंट ट्रांसफ़र अप्रूव्ड। चलो भाई अब ये एक इवेंट बना देते हैं ट्रांसफ़र अप्रूव्ड का, 1 मिनट, ठीक है। और इसमें क्या भाई आपने बस ये यूएंट करके एक इसको बस आईडी दे दें कि हाँ भाई मैं ट्रांसफ़र जो है वो अप्रूव हो चुका है, कि भाई एक ओनर ने अगर एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट की तो बाकी 2-3 ओनर्स ने उसके ऊपर वोटिंग कर दिया, तो हाँ भाई ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया, सेंड भी हो गया, ठीक है। तो ये तो अभी तो हमने क्या कर लिया है, इसको हमने जो है वो 3 इवेंट्स को क्रिएट कर लिया है। अब एक एक करके इवेंट एमिट की बारी है, एमिट की बारी है। अच्छा, एमिट की बारी है, तो अब मैं जो है ना, सबसे पहला जो हमारा इवेंट है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड, ऑब्वियसली उसको मैं यहीं पे बताऊंगा ना कि भाई जैसे ही किसी ने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को क्रिएट कर दिया और वो पुश हो गया हमारी इस एरे में, तो इवेंट एमिट हो जाए। इवेंट का नाम क्या, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। अब मैं एक एक करके जो है वो उसको मतलब कि बताता दूंगा कि भाई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट लेंथ, यहाँ से इसकी आईडी क्या है, वो यही है ना कि भाई एरे की जो पहली बनेगी 0 से स्टार्ट होती है एरे, तो जो भी एरे की लेंथ इंडेक्स होगा वही उसकी आईडी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसको क्या चाहिए, अंडरस्कोर अमाउंट चाहिए, तो अंडरस्कोर अमाउंट कर देंगे हम, इसको अंडरस्कोर अमाउंट कर देंगे। और हमारे इस एरे को क्या चाहिए, इनिशिएटर ओनर का एड्रेस, ठीक है, तो MSD डॉट सेंडर कर देंगे इधर। तो भाई जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा ऑब्वियसली वो ओनली ओनर से लगा हुआ ही है, तो अदरवाइज तो इस फंक्शन को कोई ओनर के अलावा तो कोई इसको कॉल कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो जो भी इसको कॉल करेगा, अगर ये फंक्शन कॉल हो जाता है, ओनली ओनर इसको चलाने दे देता है, तो ऑब्वियसली वो ओनर ही होगा। तो यहाँ पे इनिशिएटर की जगह MSD डॉट सेंडर आ जाएगा, वो ओनर ही होगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या है, अंडरस्कोर रिसीवर, तो रिसीवर ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारी, सेमीकोलन लगा दिया, तो इवेंट हमने जनरेट कर दिया। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डॉट लेंथ, इस इवेंट को हम ऊपर जनरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी इंडेक्स की। तो हम यहाँ पे, क्योंकि एरे जो है वो जब ऐड कर देगा तो उसकी इंडेक्स 0 पे, ठीक है, हमने इसको पहले कर दिया है। क्यों मैंने कर दिया है, क्योंकि देखें एरे जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जब ये इवेंट ऐड हो जाएगा, इवेंट ये जब ऐड हो जाएगा तो 0 पे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर बाद में ये वाली फंक्शन जब रन होगा ना तो वो 1 की तरफ जाएगा, ठीक है, वो इंडेक्स नंबर 1 की तरफ देखेगा। तो इसलिए मैंने इस इवेंट को पहले जनरेट करवा दिया, ठीक है, और कोई इसमें इतना कोई इशू भी नहीं है क्योंकि 2 ही चीज़ें। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे दूसरे जो 2 इवेंट्स हैं, अप्रूवल रिसीव्ड का जो हमारा इवेंट है उसको हमें जो है वो एमिट करना रह गया है, और अप्रूवल रिसीव को इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लेकर आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ ये बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई ये तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि भाई पहले ज़रा चेक करो, ठीक है, कंडीशन लगाई आपने कि क्या ये वाला ओनर काबिल है इस वोट करने पे, कैसे, कब वो एलिजिबल होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि या तो वो पहले से जो इवेंट है, जो भी रिक्वेस्ट है
वो सेंड नहीं होना चाहिए, पहले से ही जो है वो मतलब कि रिक्वेस्ट सेंड ही हो गई हो, रिसीवर को पैसे ही मिल गए हो, नहीं वो नहीं होना चाहिए, और वो वोट उसने नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आएगा, कोड रेमेक्स इथेरियम वर्चुअल मशीन यहाँ पर आएगी। ठीक है, ईवीएम, और फिर वो इसको देखेगी, ट्रू कर देगी कि हाँ भाई चलो भाई इस ओनर ने भी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, ट्रू कर दिया, और अप्रूवल्स की तादाद अब एक बढ़ गई है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाए तो अब आपका जो अप्रूवल रिसीव्ड का जो इवेंट है वो एमिट हो जाए। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हुआ है, और अब आपके सेमीकोलन लगाते हैं, अब आपके इस इवेंट को क्या चीज़ चाहिए, तीन आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। आईडी, तो ये यही वाली आईडी है। ठीक है, अंडरस्कोर आईडी। क्यों भाई? क्योंकि मैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है ना, मैं इसी आईडी को ही यूज़ करके रिक्वेस्ट की एरे में जाके उस स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आगे क्या चाहिए हमारे, इसको अप्रूवल्स की तादाद चाहिए। अप्रूवल्स है कहाँ? अप्रूवल्स यहाँ पर है। तो और ये स्ट्रक्ट कहाँ पे सेव हुआ हुआ है? ये हमारी इस एरे में स्टोर सेव हुआ हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा यहाँ तक, ये लें जी, हो गया, ये कॉपी करके ये यहाँ पे ले आऊँगा। समझ में आई? अगर नहीं है समझ में आई तो मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा 2-3 सेकंड या 1 मिनट पीछे ले जाओ। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। और इस इवेंट को अप्रूवर कौन है? ये तो भाई ऑब्वियसली msd.sender। क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर भी ओनली ओनर लगा हुआ है, तो अगर ये ओनर होगा ही तो ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन चलने के बाद भी वो ये चीज़ें चेक करेगा कि क्या वो रिक्वेस्ट पहले से तो सेंड नहीं हो चुकी, नहीं हुई, तो क्या वो ओनर पहले से ही उसको ट्रू तो नहीं कर चुका, तो वो ट्रू करेगा उसको, फिर वो अपना वोट देगा। जब ये दोनों चीज़ें कर देगा तो हमारा ये इवेंट जनरेट हो जाएगा, और हमें पता भी चल जाएगा हमारे इवेंट से कि अप्रूवर है कौन। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आखिरी इवेंट कौन सा है? ट्रांसफ़र अप्रूव का। तो बहुत सिंपल है, इसको कॉपी करना है। ट्रांसफ़र अप्रूव क्या यहाँ पे हम करेंगे, क्यों करेंगे, आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। ये ट्रांसफ़र अप्रूव्ड और इसको अंडरस्कोर आईडी दे देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। ये 3 इवेंट्स हमने क्रिएट किए और उन 3 इवेंट्स को एमिट कर दिया कि भाई अगर अप्रूवल्स ज़्यादा हो गया लिमिट से तो बस सेंड हो गई अमाउंट, जब सेंड होगी तो बस भाई ट्रांसफ़र भी अप्रूव्ड हो गया है। तो ये चीज़ हुई है। ये 3 इवेंट्स हमने जनरेट किए और एमिट कर दिए। आई थिंक कोई एरर भी नहीं है इसमें, और ऑटो कंपाइल पे लगा हुआ है। ये SPDX को छोड़ दें तो ये चीज़ है। ठीक है, हमारा मल्टीसिग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने टेस्ट किया था, इस दफ़ा तो हमने कुछ इवेंट्स ही, सिर्फ इवेंट्स हमने ऐड किए हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने एक नोटपैड पे ये तीनों एड्रेसेस जो थे ये कॉपी कर लिए थे। कोड को करते हैं कंपाइल, इसी पहले वाले एड्रेस से डिप्लॉय करते हैं, और ओनर्स के अपने एड्रेसेस बता देते हैं। लिमिट जो है वो 2 रख देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया है डिप्लॉयड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉयड। गेट बैलेंस का फंक्शन है 0, और पहले वाले से ही हम जो है वो 99 है, तो इसको ईथर करते हैं और इसको 5 ईथर डिपॉजिट करवा देते हैं। जब डिपॉजिट करा दिए तो गेट बैलेंस ये हो गया। दूसरे वाले से हम 2 ईथर करा देते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट कर दिया, गेट बैलेंस हो गया 7। अच्छा, ये तो हो गई चीज़। अब सबसे पहले तो ये कि भाई हमने जो है ना, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने ये 3 एड्रेसेस जो है ना, फर्स्ट 5B वाला, सेकंड है AB8 वाला, और थर्ड जो है वो 4BX2, ये वाले 3 मैं यहाँ पे कॉपी करके दोबारा ले आता हूँ। ठीक है, ये जो 3 एड्रेसेस हैं मेरे फर्स्ट 2, 3, मैंने इनको ओनर्स की कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते वक्त ये मेरे 3 ओनर्स हैं। ठीक है, तो खैर डिपॉजिट तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया 7 है। ठीक है, तो अब अगर मुझे क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो वो ओनली ओनर्स, कोई 3 इन शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से ही कोई कर सकता है। तो लेट्स सपोज एक काम करते हैं, ये वाला 5वां सेलेक्ट करते हैं और ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को ज़रा जनरेट करते हैं। अमाउंट लिख देता हूँ 100, रिसीवर का एड्रेस कुछ भी लिख देते हैं, चलो ये वाला लिख देते हैं, रिसीवर का एड्रेस भी ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, और अब मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरा ओनर ही नहीं है, चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ओनर ही नहीं है। ये 5वां सिलेक्ट है इस वक्त हुआ हुआ। ओनर कौन है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो पहले वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला ही ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, तो इसको ज़रा 5 वाले का एड्रेस कॉपी लेके यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है,
और ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट अब हम अपने ओनर, जो पहला वाला ओनर है, वहीं से ही जनरेट करते हैं। तो अब ये हो जानी चाहिए, हो गई जनरेट। तो मतलब कि मेरा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनर है। तो मैंने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। गेट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट में देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारे जो है ना हमारी स्ट्रक्ट का पूरा आ गया। तो मैंने लिखा, देख रहे हैं 1000 वे उसको सेंड करने, ये वे की अमाउंट में है। और ये वाला एड्रेस रिसीवर का एड्रेस है। इसको इस वक्त काउंट पहला वाला जिसने किया उसने ऑब्वियसली 0 ही दिया हुआ है उसको, मतलब कि अप्रूव ही किया हुआ है, ठीक है उसने। अब मुझे इसके ऊपर वोटिंग करवानी है। वोटिंग कौन कर सकता है? मेरा सेकंड और थर्ड वाला। तो मैं सेकंड मैंने सेलेक्ट किया, अप्रूव कर देता हूँ पहली के ऊपर, क्योंकि ये पहली वाली जो रिक्वेस्ट है मेरी, इसके ऊपर 0 इंडेक्स पे अप्रूव पड़ी हुई है, हमारी पहले वाली एरर में ही पड़ी हुई है। ये मैंने क्लिक किया, पेंडिंग, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हो गया भाई। अब इसकी देख लेते हैं, ये 0 है, ये 0 हुआ है। अब मैं करूंगा तो ये 1 हो चुका है। तो मतलब कि दूसरा वाला इसको वोट कर चुका है। हालांकि बैलेंस अभी के अभी उतना ही है, क्योंकि सिर्फ अभी 1 वोट मिला है। अब दूसरा जैसे ही वोट कर देगा ना, सॉरी, ये तीसरा वाला इसको अप्रूव करने जा रहा है। जैसे ही इसने अप्रूव किया, बैलेंस देख लीजिएगा हमारा कम हो जाएगा। देख लें, बैलेंस कम हो गया और इसको 2 वोट भी मिल गए। तो ये चीज़ हो रही है। हमने इवेंट्स भी जनरेट कर दिए। अरे हमने इवेंट्स तो देखे ही नहीं। तो अब ये एक एक करके इवेंट्स इसमें देख लें। पहले था क्रिएट ट्रांसफ़र का, आपने इसको क्लिक करना है। ये देख लें, इवेंट्स लॉग्स में इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इवेंट्स 0 1 2 3 कौन है, अप्रूवल किसको सेंड करना है, आ गया भाई इवेंट, ये रहा। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड में इनिशिएटर कौन है, पहला वाला मेरा होगा, 5B वाला एड्रेस। देख रहे हैं। अब ये जूम बस इतना ही है, इसको जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक इसको कंट्रोल+ और कर ही दिया मैंने, ठीक है। तो और बिल्कुल अब ये आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया है काफ़ी और थोड़ा समझाने की पूरी कोशिश की है। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा पूछें और दोबारा वीडियो को देखें बार, ठीक है। ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं। अब इवेंट्स आर्ग्यूमेंट्स में क्यों आते हैं, हम अपने इवेंट्स के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो और आई थिंक इस दफ़ा तो मुझे ब्राउज़र भी चेंज करने की कोशिश नहीं की मैंने। ये सारा वही कोड है। ब्राउज़र भी मेरा फायरफॉक्स ही है। कोई आई थिंक मैंने वही गलती की होगी, ओनर्स के इसी एरे में कुछ ना कुछ गलती की होगी। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा था ना, तो कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। और अभी तो देख लें, आपके सामने ओनर्स मैंने 3 एड्रेसेस लिए, ये वाले, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, लिमिट बताई अपनी, बैलेंस जो है वो ऐड किया कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस ऐड करने के बाद मैंने सबसे पहले क्रिएट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट, यही जनरेट नहीं होती थी, इसी में एरर आ रहा था। इस दफ़ा तो एरर भी नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। इवेंट्स मैंने पहला वाला देख लिया था। अब ये हमारी जब हमने इसको अप्रूव करवाया था वो इवेंट देख लें, ये देख लें। सेकेंड वाले एड्रेस जो था हमारा, उसने अप्रूव किया था, 1 हो गया था। और फिर जो है वो तीसरे वाले एड्रेस से हमने, तीसरा वाला जो हमारा ओनर था उसने अप्रूव करके 1 से 2 कर दिया उसको, और ये तीसरे वाले का एड्रेस है। तो बस ये चीज़ हुई है। और इसको डिटेल में देखें आप, कोई आई थिंक अब तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। और नहीं कोई भी इशू आ रहे दोबारा पूछें, ठीक है। और ठीक है, तो बाउंटी कैंपेन्स और बिटकॉइन ANN से रिलेटेड भी देखिएगा अपना, ठीक है। कुछ भी जो भी इसमें टास्क दिया वे कर लें और थोड़ा बाउंटी कैंपेन में पार्टिसिपेट कर लें। ANN फॉरम को ज़रूर देखें, बिटकॉइन फॉरम को, और अपना अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर पोस्टिंग और अपडेट रखें अपने आप को। ये हो गया। मल्टीसिग प्रोजेक्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आगे क्या करना होगा नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊँगा। तो ठीक है, और अपना ख्याल रखें। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।